आया था, बोला आपके पड़ोसी, मतलब मेरे पड़ोसी था, फोटो लगा था उसमें। मुझसे पहले थोड़ी देर बाद के ख्याल से पूछा तो बोला मैं तुम्हारे पास कुछ पैसे रखना चाहता हूँ 5-6 लाख, जब मैं आऊँगा तो मुझे फिर सेंड कर देना। मैंने बोला ठीक है, मैं पड़ोसी ठीक है भेज दो। भेजने के बाद में स्लिप भेजी, नकली स्लिप की, मुझे पता नहीं था ये। फिर उसने बोला 1 लाख जिस समय आया था उसको 1 लाख दे देने इसमें से, मेरा वीजा खत्म हो गया है वरना मैं फंस जाऊँगा यहाँ। बहुत देर तक बात की, बोला दे दो, फंस जाऊँगा तब तुम्हारा पैसा आ जाएगा तुम्हारे अकाउंट में। मैंने उससे भेज दिया था, फिर उसके बाद मैसेज ही नहीं किया, बंद कर दिया। जैसे आप लोगों ने देखा, इनका मामला ऐसा था कि इनको पहले विश्वास में लिया गया, विश्वास में लेकर के इनको ये बताया गया कि अभी आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए आए। सर साइबर क्राइम हुआ है और कुछ पैसे वापस कराए गए, कितना पैसा वापस कराया गया, क्या कार्रवाई की गई? जनपद कौशाम्बी की साइबर पुलिस टीम ने इधर विगत 3 महीनों में जो एनसीआरपी पोर्टल्स पे या 1930 पे जो शिकायतें दर्ज थी साइबर फ्रॉड की, उसके संबंध में कार्रवाई करते हुए करीब 35 साइबर ठगी के पीड़ितों का पैसा वापस कराया है। कुछ का इसमें 100% पैसा वापस हुआ है और कुल अमाउंट देखेंगे तो ये 12 लाख से अधिक का है। इसमें जो जिनके पैसे वापस हुए हैं वो कुछ लोग भी यहाँ पे आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं और इनको आपके माध्यम से मैं जागरूक भी करना चाहूँगा कि साइबर ठगी का जो अपराध है इस समय बहुत तेज़ी से प्रचलन में है और कैसे कैसे अपराध हो रहा है अभी आपने सुना इसके संबंध में। तो इसमें सभी को सतर्क रहने की ज़रूरत है और इसको जागरूकता फैलाने की भी ज़रूरत है। जब भी कभी भी साइबर फ्रॉड किसी के साथ हो तो 1930 को तत्काल मिलाए। 1930 को तत्काल मिलाने के बाद वो जो अमाउंट होता है वो जाके ऑटोमेटिकली फिर वो होल्ड हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, ताकि फिर कंप्लेंट की जांच करने के बाद उसका पैसा उसको जो पीड़ित है उसका वापस हो जाता है। सर फोन करके कैसे मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे? कई चीज़ें हैं इसमें, जो है कुछ इंटरनेट के माध्यम से कुछ फर्जी वेबसाइट्स को लोग जो है उस पर उसके प्रलोभन में आ जाते हैं, पैसा दोगुना करने के तिगुना करने के लालच में आ जाते हैं, कुछ और धन लाभ के लालच में आ जाते हैं और जैसे वो उनसे संपर्क करते हैं उनको अपने शिकार में फंसा लेता है और फिर तमाम पैसे जो है ऑनलाइन अपने खातों में ट्रांजैक्शन उसका होता है और वो ठगी शिकार होते हैं। फिर बाद में उससे कंटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पता लगा मोबाइल स्विच ऑफ कर लेता है और फिर इनको पता लगता है कि उनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। अधिकारी भी बताते हैं अपने आप को? हाँ, अभी आप देखेंगे एक डिजिटल अरेस्ट का भी काफ़ी हुआ है और यहाँ पे कौशाम्बी जनपद में भी 1-2 घटनाएं हुई हैं। वो पुलिस अधिकारी बन के बताएंगे और आपका पहले पता कर लेते हैं आपके पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में और परिवार के बारे में और उसमें डराते हैं कि आपका लड़का हमारे कब्जे में है या किसी क्राइम में यहाँ थाने में है, आप इतना पैसा भेजिए, अभी लिखा पढ़ी नहीं हुई है, अगर लिखा पढ़ी हो जाएगी तब नहीं छोड़ पाएंगे। और आदमी उस समय बच्चे के मुंह में आ जाता है तुरंत और वो जिस खाते में पैसा चाहते हैं वो पैसा उसमें डाल देते हैं और साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाता है।